ये आपका एक्सरसाइज 4.11 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला इज मेंटेन्ड। यहाँ पे हमारे पास एक चैम्बर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है यहाँ पे 6.5 गॉस, और 1 गॉस कितना होता है, 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। तो फाइनली हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द फील्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया है। देखो यहां पे क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया गया है नॉर्मल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। और उसका जो स्पीड है, जिस स्पीड से उसे थ्रो किया गया है, वो ये है स्पीड 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे क्या लिखता है हमसे कि एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। और यहां पे हमसे पूछा भी गया है कि उसका पाथ सर्कुलर क्यों है, ठीक है। यही हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। साथ में हमें क्या बताना है कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी हमें बताना है। यहां पे हमें चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें दे रखा है, ठीक है। हमें रेडियस पता करना है, सर्कुलर पाथ का रेडियस। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस बना रखा है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनटू द पेज है, मतलब इनवर्ड है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करना है। तो ऐसे समझिए हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में थ्रो किया है ऐसे। तो ये आपका जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। ये आपका उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो बच्चों जब हम मैग्नेटिक फील्ड में उसे थ्रो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है, ठीक है। यही तो हमें यहाँ पे समझाना है कि वो सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है। अब देखो बच्चों जब वो यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो जब यहाँ पे होगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। और जब यहाँ पे होगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। और उसमें जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स ऐसे टूवर्ड सेंटर लगता है। ये है आपका फोर्स, ये टूवर्ड सेंटर लग रहा है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। अब देखो बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पे चार्ज की जगह में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। दिस इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका वी क्रॉस बी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो F इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वी बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों इसके लिए एक कंडीशन होती है कि फोर्स जो है शुड बी परपेंडिकुलर टू वी एंड फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे भी जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, तो ये जरूर लिख देना, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे पर आपकी नॉलेज का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए हम पता करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दी है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी है, लेकिन उसे हम राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वी क्रॉस बी करना है, राइट हैंड थंब रूल लीजिए, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर अपनी राइट हैंड की फिंगर कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की तरह इनवर्ड है, तो अपनी फिंगर को ऐसे अंदर की तरफ कर्ल कीजिए। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है ना। हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, मैं कैमरा ऊपर कर देता हूं पहले। देखिए हमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लीजिए आप अपना, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर अपनी फिंगर कीजिए। यहां पे मैं फोर्स का पता कर रहा हूं, उधर अपनी फिंगर कीजिए, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए इनवर्ड अंदर की तरफ, थंब इधर पॉइंट कर रहा है। लेकिन बच्चों होता क्या है, जिधर आपका थंब पॉइंट कर रहा है ना, उधर आपकी फोर्स नहीं होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता है कि जब भी आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जिधर आपका थंब पॉइंट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
पार्टिकल के लिए क्या क्या होता है, जिधर थंब पॉइंट करेगा ना उधर ही फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, लेकिन क्योंकि ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स जो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जैसे बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो आप इधर अपनी फिंगर को कीजिए ऐसे अंदर की तरफ, इसे कर्ल कीजिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जिधर थंब पॉइंट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फोर्स है, तो फोर्स इस तरफ होगी। अब देखो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो आप अपनी फिंगर को जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर कीजिए, ऐसे फिंगर को कर्ल कीजिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंदर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर को ऐसे अंदर की तरफ कर्ल कीजिए, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, तो जिधर थंब पॉइंट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है, आपकी फोर्स लग रही है। क्योंकि ये फोर्स बच्चों टूवर्ड सेंटर लग रही है, टूवर्ड सेंटर लग रही है, ऐसे टूवर्ड सेंटर लग रही है, तो हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ओके, तो देखो बच्चों ये लाइन जरूर लिख देना है यहाँ पे कि सिंस दिस फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो फोर्स लग रही है टूवर्ड सेंटर लग रही है, तो जो फोर्स टूवर्ड सेंटर लगती है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एंड द इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। तो ये जो फोर्स है बच्चों इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू EVB। आइए थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थीटा जो बन रहा है बच्चों 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो थीटा आपका 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आपका EVB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्लास 11th में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, mv² r होता है, कुछ याद आ रहा है, इज इक्वल टू EVB। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, हमें सर्कुलर पाथ का रेडियस बताना है, तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mv² डिवाइडेड बाय EVB। तो ये v से v कट जाएगा, तो फाइनली आपका जो ये रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है, mv डिवाइडेड बाय EB आ रहा है। अब हमें जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। मास m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू स्पीड जो दे रखी है वेलोसिटी मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है आपका 6.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। एक और चीज बता देता हूं बच्चों आपको, यहाँ पे ये जो फोर्स होती है ना, इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, इसीलिए वो उस डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, देखो ये डेसिमल डेसिमल तो हट जाएगा आपका। ओके, 16 3 जा कितना होता है, 48। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 डिवाइडेड बाय ये 65 भी है आपका। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 10 की पावर -31 और ये 10 की पावर 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -25, ये 10 की पावर -19, 10 की पावर -4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 23। तो मैं इसे ऊपर भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10 की पावर 23। ठीक है, अब देखो आप इसे डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पे ये मिलेगा आपका 4.2 इंटू, इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -2 मीटर। अब देखो एनसीईआरटी में पीछे ना ये आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 10 की पावर -2 है, इंटू 10 की पावर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4.2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।